क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कोई व्यक्ति आया है जिससे मिलते ही आपको लगा हो कि आप उसे पहले से जानते हैं, जैसे वो आपकी आत्मा का एक हिस्सा हो, लेकिन फिर वही रिश्ता आपको सबसे ज्यादा दर्द भी देने लगे? कभी बेहद गहरा प्रेम, कभी अचानक दूरी, कभी ऐसा कनेक्शन जो समझ से परे हो। तो सवाल उठता है, क्या वो व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम था या फिर कार्मिक पार्टनर? क्योंकि आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार हर गहरा रिश्ता ट्विन फ्लेम नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ कर्मों को पूरा करने के लिए आते हैं और यहीं से शुरू होती है ट्विन फ्लेम और कार्मिक पार्टनर की असली कहानी। रिश्ते सिर्फ इस जन्म के नहीं होते। हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ते बस इस जीवन में शुरू होते हैं, लेकिन हिंदू दर्शन कुछ और कहता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, अर्थात तुम और मैं कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। ये श्लोक संकेत देता है कि हमारे जीवन में आने वाले लोग सिर्फ संयोग नहीं होते, वे अक्सर पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़े होते हैं। इसी कारण कभी कभी हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, लेकिन कनेक्शन बहुत गहरा महसूस होता है। ट्विन फ्लेम क्या होता है? आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार ट्विन फ्लेम एक बहुत दुर्लभ कनेक्शन होता है। कहा जाता है कि एक आत्मा जब सृष्टि में आती है तो कभी कभी वो दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है और वे दोनों हिस्से अलग अलग जीवन जीते हुए एक समय पर फिर मिलते हैं। इसीलिए ट्विन फ्लेम को कहा जाता है मिरर सोल, अर्थात वो व्यक्ति आपका ही प्रतिबिंब होता है। उसके सामने आप अपनी आत्मा को देख सकते हैं, आपकी कमजोरियां, आपकी भावनाएं, आपकी सच्चाई। लेकिन हर गहरा रिश्ता ट्विन फ्लेम नहीं होता। यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है, क्योंकि कई लोग हर इंटेंस रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, लेकिन अक्सर वो रिश्ता वास्तव में होता है कार्मिक पार्टनर। कर्मिक पार्टनर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है किसी अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए। ये रिश्ता अक्सर बहुत आकर्षण से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे बहुत कठिन हो जाता है। वेदांत में कर्मिक रिश्ते वेदांत और उपनिषद कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, यथा कर्म तथा फल, अर्थात हर कर्म का एक परिणाम होता है और कई बार ये परिणाम अगले जन्म में भी सामने आ सकता है। इसीलिए कुछ रिश्ते हमारे जीवन में आते हैं ताकि पुराने कर्म पूरे हो सके। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई रिश्ता बहुत इंटेंस है, बहुत आकर्षण है, लेकिन साथ ही बहुत दर्द भी है, तो कैसे पता चलेगा कि वो ट्विन फ्लेम है या कार्मिक पार्टनर? क्योंकि दोनों रिश्ते शुरुआत में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके संकेत पूरी तरह अलग होते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे ट्विन फ्लेम और कार्मिक पार्टनर के 5 ऐसे संकेत जो आपकी पूरी समझ बदल देंगे, और शायद आपको यह भी समझ आ जाए कि आपका रिश्ता वास्तव में क्या है। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और अचानक सब कुछ बदल जाता है। उससे बात करना, उसे देखना, उसके पास होना, सब कुछ असामान्य रूप से गहरा महसूस होता है। लेकिन समय के साथ वही रिश्ता कभी बेहद खूबसूरत लगता है और कभी बेहद दर्दनाक। यही वो जगह है जहां लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं, क्या ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर कार्मिक रिलेशनशिप? क्योंकि दोनों रिश्तों की शुरुआत लगभग एक जैसी लगती है, लेकिन उनके संकेत और उनका उद्देश्य पूरी तरह अलग होता है। संकेत 1, इंस्टेंट कनेक्शन। ट्विन फ्लेम और कार्मिक पार्टनर दोनों में एक चीज समान होती है, पहली मुलाकात में ही गहरा कनेक्शन। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप उस व्यक्ति को बहुत समय से जानते हो। हिंदू दर्शन में इसे कहा जाता है संस्कारों का संबंध। उपनिषदों के अनुसार हमारी आत्मा अपने पिछले अनुभवों को सूक्ष्म रूप में साथ लेकर चलती है। इसीलिए कुछ लोगों से मिलते ही हमें एक अजीब सी पहचान महसूस होती है। लेकिन यहाँ एक फर्क है, कार्मिक रिलेशनशिप में ये कनेक्शन अक्सर बहुत तेज आकर्षण के रूप में आता है, जबकि ट्विन फ्लेम में ये कनेक्शन अधिक शांत और गहरा होता है। संकेत 2, इमोशनल इंटेंसिटी। कार्मिक रिलेशनशिप्स की सबसे बड़ी पहचान होती है इमोशनल केओस। इस तरह के रिश्तों में बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा संघर्ष भी होता है। कभी बहुत प्रेम, कभी बहुत दूरी, कभी अचानक झगड़े। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह रिश्ता अक्सर अधूरे कर्मों को संतुलित करने के लिए आता है, जबकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भावनाएं गहरी जरूर होती है,
लेकिन उसका उद्देश्य आत्मिक विकास होता है, कर्म और रिश्तों का सिद्धांत। भगवद गीता में कहा गया है, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्य, अर्थात कर्मों का रहस्य बहुत गहरा है। हमारे जीवन में आने वाले लोग अक्सर हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं। कुछ लोग आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ लोग आते हैं हमारे जीवन को बदलने के लिए, और कुछ लोग आते हैं हमारे कर्मों को पूरा करने के लिए। इन्हीं को कहा जाता है कार्मिक पार्टनर्स। संकेत 3, मिरर इफेक्ट। ट्विन फ्लेम का एक बहुत प्रसिद्ध संकेत है मिरर इफेक्ट। इसका मतलब है ट्विन फ्लेम आपको आपकी ही सच्चाई दिखाता है, आपकी कमजोरियां, आपकी असुरक्षाएं, आपके डर। कभी कभी ये अनुभव बहुत असहज भी हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य होता है आत्मिक जागरण। अब यहां एक और रहस्यमयी चीज होती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में अक्सर एक अजीब सा चरण आता है, रनर एंड चेसर फेज, जहां एक व्यक्ति अचानक दूर भागने लगता है और दूसरा उसे समझने की कोशिश करता रहता है। ये चरण इतना रहस्यमयी होता है कि कई लोग इसे समझ ही नहीं पाते। अगले भाग में हम जानेंगे रनर चेसर फेज का असली रहस्य, और ये भी कि क्यों कई ट्विन फ्लेम्स लंबे समय तक एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कई ट्विन फ्लेम कहानियों में एक अजीब सा पैटर्न दिखाई देता है। पहले गहरा कनेक्शन, फिर अचानक दूरी। एक व्यक्ति रिश्ता बचाने की कोशिश करता है और दूसरा अचानक दूर भागने लगता है। इसे आध्यात्मिक दुनिया में कहा जाता है रनर चेसर फेज। लेकिन सवाल यह है, अगर ट्विन फ्लेम एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, तो फिर वे एक दूसरे से दूर क्यों भागते हैं? रनर चेसर फेज क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर एक समय ऐसा आता है जब दोनों व्यक्तियों के बीच अचानक दूरी पैदा हो जाती है। इस चरण में एक व्यक्ति कनेक्शन को समझना चाहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उससे दूर जाने लगता है। इसलिए इसे कहा जाता है रनर और चेसर। रनर वो होता है जो रिश्ता छोड़कर दूर जाता है, चेसर वो होता है जो कनेक्शन को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ये दूरी सिर्फ बाहरी नहीं होती, ये दूरी अक्सर अंदरूनी डर और असुरक्षाओं की वजह से होती है। क्यों होता है रनर फेज? ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत गहरा होता है, इतना गहरा कि वो व्यक्ति आपके अंदर छिपी हुई चीजों को सामने ला देता है। आपके डर, आपकी कमजोरियां, आपके पुराने घाव, और कई बार इन सच्चाइयों का सामना करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कुछ लोग उस कनेक्शन से ही दूर भागने लगते हैं। ये भागना वास्तव में रिश्ते से नहीं, बल्कि खुद से होता है। उपनिषदों में एक गहरा विचार मिलता है, आत्मान विद्धि, अर्थात अपने आप को जानो। आध्यात्मिक दृष्टि से ट्विन फ्लेम कनेक्शन का उद्देश्य भी यही होता है, आपको आपकी आत्मा का सच्चा स्वरूप दिखाना। लेकिन जब व्यक्ति अपनी सच्चाई से डरता है, तो वो अक्सर उस अनुभव से दूर भागने लगता है। इसी कारण रनर फेज पैदा होता है। कार्मिक रिलेशनशिप में दूरी क्यों होती है? अब एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। कार्मिक रिलेशनशिप्स में भी अक्सर दूरी और झगड़े होते हैं, लेकिन उनका कारण अलग होता है। कार्मिक रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल मैनिपुलेशन अक्सर ज्यादा होते हैं, जबकि ट्विन फ्लेम जर्नी में दूरी का उद्देश्य आत्मिक विकास और हीलिंग होता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक समय ऐसा भी आता है जब दोनों आत्माएं फिर से करीब आने लगती है। इसे कहा जाता है यूनियन फेज। लेकिन हर ट्विन फ्लेम इस चरण तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि इस मिलन के लिए दोनों व्यक्तियों का आत्मिक रूप से तैयार होना जरूरी होता है। अगले भाग में हम जानेंगे ट्विन फ्लेम यूनियन का असली रहस्य, और ये भी कि क्यों कुछ लोग अपनी ट्विन फ्लेम से कभी मिल ही नहीं पाते। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कोई रिश्ता आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है? वो व्यक्ति आपको पहले से ज्यादा जागरूक बना देता है, लेकिन साथ ही आपको गहराई से हिला भी देता है, और फिर अचानक वही रिश्ता दूर चला जाता है। तो सवाल उठता है, क्या ये कार्मिक रिलेशनशिप का अंत था, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी का अगला चरण? क्योंकि ट्विन फ्लेम यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, यूनियन फेज। लेकिन ये चरण बहुत कम लोग अनुभव कर पाते हैं। ट्विन फ्लेम यूनियन क्या होता है? ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ प्रेम कहानी नहीं होती, ये वास्तव में आत्मिक विकास की यात्रा होती है। जब दो ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, तो उनका उद्देश्य होता है एक दूसरे को जागृत करना। लेकिन ये जागरण अक्सर दर्द और संघर्ष से होकर गुजरता है। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में मिलना
अलग होना, फिर से मिलना। ये चक्र कई बार हो सकता है, और जब दोनों व्यक्ति आत्मिक रूप से विकसित हो जाते हैं तब होता है यूनियन फेज। आत्मिक तैयारी क्यों जरूरी है? ट्विन फ्लेम यूनियन सिर्फ भावनात्मक कनेक्शन नहीं है, ये एक ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक मिलन होता है। अगर दोनों व्यक्ति अपने डर, अपने अहंकार और अपने पुराने घाव से मुक्त नहीं हुए हैं तो ये मिलन संभव नहीं होता। इसीलिए कई ट्विन फ्लेम्स लंबे समय तक अलग रहते हैं, क्योंकि उन्हें पहले अपने अंदर हीलिंग करनी होती है। भारतीय दर्शन में आत्मिक मिलन का विचार नया नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, तत्वमसि, अर्थात तुम वही हो। इसका अर्थ है कि हर आत्मा मूल रूप से एक ही परम चेतना का हिस्सा है। ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट भी इसी विचार से जुड़ा हुआ माना जाता है, जहां दो आत्माएं एक ही चेतना की अभिव्यक्ति होती है। कार्मिक रिलेशनशिप्स अक्सर एक अलग उद्देश्य से आते हैं। उनका लक्ष्य होता है कर्मों को संतुलित करना। जब वो कर्म पूरा हो जाता है तो वो रिश्ता धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसीलिए कार्मिक रिलेशनशिप्स में अक्सर एक समय ऐसा आता है जब दोनों लोग महसूस करते हैं कि अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यहाँ एक और रहस्यमयी सवाल उठता है, क्या हर इंटेंस रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम होता है, या फिर हम अक्सर कार्मिक रिलेशनशिप को ही ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच एक बहुत ही बारीक अंतर है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। अगले भाग में हम जानेंगे ट्विन फ्लेम और कार्मिक पार्टनर के साथ सबसे बड़े अंतर, और शायद तब आपको अपने रिश्ते की असली सच्चाई समझ आ जाए। कभी कभी कोई रिश्ता हमारी जिंदगी में इतना गहरा होता है कि हम सोचने लगते हैं, क्या यही मेरा ट्विन फ्लेम है? क्योंकि उस व्यक्ति से मिलने के बाद जीवन बदल जाता है, भावनाएं गहरी हो जाती है और कनेक्शन असामान्य रूप से मजबूत लगता है। लेकिन सच ये है कि हर इंटेंस रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम नहीं होता। कई बार वो रिश्ता होता है कार्मिक पार्टनर, और इन दोनों के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर होता है। आज हम समझेंगे इन दोनों के साथ सबसे बड़े अंतर। अंतर एक, रिश्ता क्यों आता है? सबसे पहला अंतर उनके उद्देश्य में होता है। कार्मिक रिलेशनशिप का उद्देश्य होता है कर्मों को संतुलित करना। यह रिश्ता अक्सर हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, जबकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का उद्देश्य होता है आत्मिक जागरण। ट्विन फ्लेम सिर्फ एक प्रेम संबंध नहीं है, ये वास्तव में आत्मा की यात्रा का हिस्सा होता है। अंतर दो, इमोशनल पैटर्न। कार्मिक रिलेशनशिप्स में अक्सर एक पैटर्न दिखाई देता है, बार बार झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह रिश्ता अक्सर अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए आता है, जबकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भावनाएं गहरी जरूर होती है, लेकिन उनका उद्देश्य होता है एक दूसरे को विकसित करना। अंतर तीन, मिरर इफेक्ट। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की सबसे बड़ी पहचान है मिरर इफेक्ट। इसका मतलब है कि ट्विन फ्लेम आपको आपकी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाता है, आपकी कमजोरियां, आपकी असुरक्षाएं और आपके अंदर छिपी हुई सच्चाई। जबकि कार्मिक रिलेशनशिप्स में अक्सर ये मिरर इफेक्ट नहीं होता, वहां अधिकतर ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं। भारतीय दर्शन में रिश्तों को हमेशा कर्म से जोड़ा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, यथा कर्म तथा फल, अर्थात हर कर्म का एक परिणाम होता है और कई बार ये परिणाम रिश्तों के रूप में हमारे जीवन में आता है। इसीलिए कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और फिर अचानक चले भी जाते हैं। अंतर चार, रिलेशनशिप का अंत। कार्मिक रिलेशनशिप्स अक्सर एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ एक लेसन सिखाना होता है, जबकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन अक्सर आत्मिक स्तर पर हमेशा बना रहता है, भले ही दोनों व्यक्ति कुछ समय के लिए अलग क्यों न हो जाए। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। कई लोग ये मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में ट्विन फ्लेम मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं कुछ और संकेत देती है। शायद हर आत्मा के लिए ट्विन फ्लेम मिलना जरूरी नहीं होता। तो फिर सवाल उठता है, क्या हर व्यक्ति का ट्विन फ्लेम होता है, या फिर ये अनुभव सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए होता है? अगले और अंतिम भाग में हम इसी रहस्य को समझेंगे और जानेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी की अंतिम सच्चाई। कई लोग पूरी जिंदगी एक सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं, क्या हर व्यक्ति का ट्विन फ्लेम होता है? क्या हर आत्मा का एक दूसरा आधा हिस्सा होता है जो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में मौजूद है, या फिर
ये सिर्फ कुछ आत्माओं के लिए ही संभव होता है, क्योंकि आध्यात्मिक परंपराएं इस विषय पर एक बहुत गहरी बात कहती है। क्या हर किसी का ट्विन फ्लेम होता है? आधुनिक आध्यात्मिक विचारों में अक्सर कहा जाता है कि हर व्यक्ति का एक ट्विन फ्लेम होता है, लेकिन भारतीय दर्शन इस विषय को थोड़ा अलग तरीके से देखता है। वेदांत के अनुसार हर आत्मा मूल रूप से पूर्ण है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, अर्थात ये ब्रह्मांड पूर्ण है और आत्मा भी पूर्ण है। इस दृष्टि से देखें तो आत्मा को पूर्ण होने के लिए किसी दूसरे हिस्से की आवश्यकता नहीं होती। ट्विन फ्लेम एक आध्यात्मिक प्रतीक भी हो सकता है। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का प्रतीक भी हो सकता है। मतलब कभी कभी ट्विन फ्लेम वास्तव में आपकी आत्मा की अंदरूनी यात्रा को दर्शाता है, जहां व्यक्ति धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। कार्मिक रिलेशनशिप का असली उद्देश्य। अब एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। कार्मिक रिलेशनशिप्स हमारी जिंदगी में यूं ही नहीं आते। उनका उद्देश्य होता है हमें कुछ सिखाना, हमें बदलना और कभी कभी हमें मजबूत बनाना। भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात हमारे कर्म ही हमारे अनुभवों को जन्म देते हैं। इसीलिए कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में आते हैं और फिर एक समय के बाद समाप्त भी हो जाते हैं। अगर सरल शब्दों में समझे तो ट्विन फ्लेम और कार्मिक पार्टनर के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है, कार्मिक रिलेशनशिप आपको लेसन देता है, जबकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको ट्रांसफॉर्म करता है। कार्मिक रिलेशनशिप आपके जीवन में आता है कुछ सिखाने के लिए, जबकि ट्विन फ्लेम आपके जीवन में आता है आपको आपकी असली पहचान दिखाने के लिए। लेकिन अंत में एक और गहरी सच्चाई है, चाहे वह ट्विन फ्लेम हो या कार्मिक पार्टनर, हर रिश्ता हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा होता है और हर अनुभव हमें धीरे धीरे अपने असली स्वरूप के करीब ले जाता है। शायद इसी कारण भारतीय ऋषियों ने कहा था, आत्मान विद्धि, अर्थात अपने आप को जानो, क्योंकि अंत में सबसे गहरा रिश्ता किसी और से नहीं, आपकी अपनी आत्मा से होता है। और जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है तो उसे समझ आ जाता है कि हर रिश्ता उसकी यात्रा का एक हिस्सा था। तो शायद अब आप समझ चुके होंगे, हर गहरा रिश्ता ट्विन फ्लेम नहीं होता और हर दर्दनाक रिश्ता बेकार भी नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं हमें बदलने के लिए, कुछ लोग आते हैं हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाने के लिए, और कुछ बहुत दुर्लभ आत्माएं हमारी जिंदगी में आती हैं हमें हमारी असली आत्मा से मिलाने के लिए। शायद यही कारण है कि हर रिश्ता हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका किसी के साथ कनेक्शन सिर्फ इस जन्म का नहीं है, जैसे आप उसे पहले से जानते हो? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अपनी कहानी कमेंट में जरूर लिखिए। मैं सच में आपके अनुभव पढ़ना चाहूंगा। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रिश्तों और आध्यात्म के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रहस्यमय और गहरे विषयों पर वीडियो मिलते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, हर रिश्ता संयोग नहीं होता, कभी कभी वो आपकी आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय होता है। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय विषय के साथ। ओम शांति।